भारत से वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाने का मिशन, चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने फील्डिंग बिछा दी। 15 रुकनी सिपाह के सालार बाबर आजम होंगे, शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फ़ख्र जमान, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह आफरीदी मैदान में लड़ने वालों में शामिल। जमान खान, अबरार अहमद और मोहम्मद हारिस ट्रैवल रिजर्व प्लेयर होंगे। टीम सिलेक्शन पर चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक की वजाहतें, कहा बेहतरीन टीम सिलेक्ट करने की कोशिश की। हसन अली को जख्मी नसीम शाह का बेहतरीन मुतबादिल करार दिया। कहा एहसानुल्लाह और मोहम्मद हुसनैन फिटनेस मसाइल से दोचार हैं। अमाद वसीम, सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट ना करने के सवाल पर चीफ सिलेक्टर का जवाब था, दरवाजे सबके लिए खुले हैं, तीनों क्रिकेटर्स परफॉर्मेंस देकर टीम में आ सकते हैं। जख्मी नसीम शाह कौमी स्क्वाड में शामिल न होने पर मायूस। ट्वीट में कहा, इस शानदार टीम का हिस्सा ना बनने पर अफसोस है। मायूसी के बावजूद इस बात पर यकीन है कि इसमें अल्लाह ताला की रजा शामिल है। बहुत जल्द मैदान में नजर आऊंगा। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, भारत में भरपूर जोश व खरोश। फजाई कंपनीज ने मुंबई और दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद का किराया कई गुना बढ़ा दिया। दो तरफा टिकट 5 से 12,000 में दस्तयाब था। कीमत 400% तक बढ़ा दी गई। होटल्स में कमरों के मुंह मांगे किराए, एक रात कयाम के 80,000 रुपये तक वसूली। बेशतर होटल्स में तमाम कमरे बुक हो गए। हाई वोल्टेज टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल है। पेट्रोलियम कीमतों ने महंगाई के शोले भड़का दिए। सालाना महंगाई 38.67% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 31 रुपये 26 पैसे का इजाफा हुआ। लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 24 रुपये बढ़े। प्याज के निर्खों में 2 रुपये 41 पैसे इजाफा हुआ। दाल, मसूर, मूंग और माश की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। LPG का घरेलू सिलेंडर 14 रुपये 4 पैसे महंगा हुआ। 11 जरूरी अशिया की कीमतों में कमी हुई। जस्टिन ट्रूडो डट गए, दुनिया के सामने सिख रहनुमा के कत्ल का मामला उठा दिया। मीडिया गुफ्तगू में कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी सरजमीन पर हमारे शहरी का कत्ल हुआ, भारतीय खुफिया एजेंसी मुलविस है। हमारे पास कत्ल में भारतीय एजेंट्स के मुलविस होने की मुसद्दिका सबूत है। मजीद बोले कि कनाडा में बेहतरीन और आज़ादाना निज़ाम इंसाफ मौजूद है, जिसके तहत केस को फॉलो किया जाएगा। चाहते हैं भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। हम कातिलों तक पहुंचना चाहते हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल, कनाडा और भारत में हालात कशीदा। अमरीका ने कैनेडियन मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलिवन ने कहा, कनाडा के साथ खड़े हैं। कुछ अनासिर अमरीका और कनाडा में इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं कत्ल में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उन कोशिशों की हिमायत करते हैं जो वो तहकीकात में कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत से भी राब्ता किया है। सबसे बड़ी जमहूरिया का दावेदार आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। भारत कई ममालिक के कवानीन को खुलेआम चैलेंज कर चुका है। कतर में भारतीय नेवल अफसरान का पकड़ा जाना और पाकिस्तान में कुलभूषण नेटवर्क की मिसालें दुनिया के सामने हैं। आलमी दहशतगर्द के तौर पर सामने आने वाले भारत से अब कनाडा जैसा मुल्क भी महफूज नहीं। सवाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर मामला आने के बाद भी क्या दुनिया मुंह और भारत के सामने खामोश तमाशाई बनी रहेगी? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और दहशतगर्दी की लहर समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल उजागर किए जाने का इम्कान। कौंसल ऑन फॉरेन रिलेशंस फोरम पर खिताब में कहा, TTP और दाइश का दोबारा सर उठाना पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए तशवीश का बायस है। TTP और दाइश से दरपेश खतरात का मिलकर सामना करना चाहिए। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम ना आया तो आलमी अमन के लिए चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे। बोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब में कहा, भारत के मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात ने खित्ते को बंद गली में ला खड़ा किया। हिंदुत्व का खतरा दुनिया भर में फैल रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल इस बात की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों, दिफा और सलामती के अमूर समेत दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।
जनरल फयाज बिन हमाद की क़यादत में सऊदी वफ्द भी शरीक था। सऊदी वफ्द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतिसाब अदालतों में जमा करवाने का सिलसिला जारी। 80 रेफरेंसेस में से आज 18 रेफरेंसेस जमा करा दिए गए। जमा कराए जाने वाले रेफरेंसेस की तादाद 44 हो गई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के रेफरेंसेस शामिल। गुज़िश्ता रोज 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतिसाब अदालत में जमा करवा दिया गया था। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी। लंदन फिर सियासी मुशावरत का मरकज बन गया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज एवनफील्ड में मौजूद। नून लीग की आला क़यादत लंदन में आज सर जोड़ेगी। पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात को कैसे दूर किया जाए, इजलास के एजेंडे का हिस्सा। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ ना मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। इस्तकबाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान है। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नर्म मौक़िफ़ रखने पर राम करेंगे। ऑडियो लीक्स केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को एफआईए तलबी का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए से जवाब तलब कर लिया। सरदार लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी की तरफ से पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त पर मुख्तसर समाअत के बाद एफआईए की तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए वफाकी तहकीकाती इदारे से जवाब तलब कर लिया। डॉलर एक माह कम तरीन सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में ₹1 सस्ता 296 रुपये से कम होकर 295 रुपये में फरोख्त जारी। इंटरबैंक में ₹1.08 कमी 291 रुपये 70 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। गुज़श्ता रोज डॉलर 292 रुपये 78 पैसे पर बंद हुआ था। डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद से अब तक 15 रुपये सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 216 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,000 से जायद हो गया। हम अगर आपस की लड़ाइयों में लगे रहे तो मरदमशुमारी को गिनवा नहीं सकेंगे। एक गलत फहमी की वजह से सूरत हाल खराब हुई। यकीन था तवील लड़ाई नहीं होगी, मिलकर काम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हाफिज नईम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा सियासी जमातों में इख्तिलाफात चलते रहते हैं, आइंदा भी बातचीत करेंगे। कराची में सरमायाकारी के लिए अरबों डॉलर आने वाले हैं। सरमायाकारों को खुशगवार माहौल फराहम करना तरजीह है। हाफिज नईम का कहना था बातचीत मुस्बत रही। कराची की असल आबादी 3.5 करोड़ है। 60 डाकुओं की लिस्ट फाइनल। ऑपरेशन में टारगेट किया जाएगा। ये डाकू हर सूरत जहन्नुम रसीद होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध का हुक्म। सवाल किया चंद डाकू फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे। डाकू के बायस घोटकी कश्मोर पुल की तामीर का काम बंद है। पुल पर काम शुरू करने की हिदायत। कोर कमांडर ने कहा पुल बन गया तो डाकू के छुपने के मकामात सामने आ जाएंगे। डाकू के खिलाफ ऑपरेशन में पाक आर्मी मदद करेगी। आर्मी रेंजर्स और पुलिस के साथ डाकू के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। फातिमा की हलाकत केस में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने मरकजी मुलजिम पीर असद शाह के सुसर पीर फयाज शाह को धर लिया। पीर फयाज शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद हवेली जा रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। गुज़िश्ता रोज पीर फयाज शाह ने सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच से जमानत ली थी। कराची में राह चलती खातून को हरासा करने का एक और वाकया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मोटरसाइकिल सवार ओबाश नौजवान राह चलती खातून को हरासा करके फरार हो गया। मोटरसाइकिल सवार की हरकत पर खातून सहम गई। नाजेबा हरकत की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौयत के मुकदमात तेजी से निपटाने का सिलसिला जारी। 3 रुकनी बेंच ने 10 में से 7 केसेस निपटा दिए। 2 केसेस में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज 10 केसेस की समाअत की। वकील की अदम हाजिरी पर एक केस में समाअत मुलतवी की इस्तदा मंजूर। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 8 से 12 रबीउल अव्वल तक डबल सवारी पर पाबंदी का फैसला। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के जिला वस्ती, शर्की और जनूबी में डबल सवारी की इजाज़त नहीं होगी। हैदराबाद, दादू, सक्खर, खैरपुर समेत 13 अजला में पाबंदी का निफाज होगा।
लाड़काना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में खून के गैर कानूनी इंतकाल का इंकशाफ। चांडका सिविल अस्पताल में कायम ब्लड बैंक को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। लाड़काना सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाड़काना को खत लिखा। चांडका सिविल अस्पताल की सेंट्रल लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक में गैर कानूनी खून के इंतकाल किया जा रहा है। एड्स के पेश नज़र चांडका सिविल अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक को फौरी बंद कर दिया जाए। मुल्क में बरसात के नए स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, गुजरात में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। एबटाबाद, मानसेहरा, कोहिस्तान, सवात में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आज से 24 सितंबर तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में बाराने रहमत बरसने का कोई इम्कान नहीं। जंगे सितंबर मार्काए डोगरई। 22 सितंबर का सूरज भारत की हजीमत के साथ तुलू हुआ। पाक फौज की पंजाब रेजिमेंट के मायनाज यूनिट ने लेफ्टिनेंट कर्नल JF गोलवाला की क़यादत में 106 शहीदों के खून से दुश्मन का लाहौर पर कब्जा चकनाचूर कर दिया। रेजिमेंट ने 17 रोज में 18 हमलों को पसपा किया। साबिक अफसरान का कहना है मुल्क पर कुर्बान होने का जज्बा उस वक्त हर नौजवान में भरपूर था। मोदी का रियासती असलहा मणिपुर की दहशतगर्दी में इस्तेमाल। मणिपुर में 3 मई से तशद्दुद का सिलसिला जारी। मेती और कुकी कबाइल के दरमियान नस्ली झड़पों का मामला हल ना हो सका। मणिपुर पुलिस ने तस्दीक की शुमाल मशरकी रियासत के मुख्तलिफ थानों और असलहा खाने से असलहा और गोला बारूद लूट लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 5668 राइफलें और दीगर असलहा लूटा गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मई 2023 से अब तक मणिपुर फसादात में 1118 अफराद जख्मी, 33 अफराद लापता और 5172 जलाओ घिराव के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। चीन की रूस यूक्रेन कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश। यूक्रेन बहरान पर चीन अमन का किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी नायब सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। फ़लस्तीन के अवाम के हुकूक़ के लिए उनकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। कहा क्यूबा के दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन के अज़्म को सराहते हैं। चीन एटमी हथियार के पहले इस्तेमाल के एतराज़ के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। एशियन गेम्स कल से चीन के शहर होंगजो में शुरू हो रहे हैं। इस बार खेलों की इनफरादियत क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद है। चीनी सदर शी जिनपिंग इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों के लिए मुस्बत और सेहतमंद सरगर्मियाँ। ज़िला कल्लात, हब, कोहलू, लजबेला, केच, लोरालई में फुटबॉल मैचेस। 2650 से ज़ायद शायकीन की भरपूर शिरकत। नोशकी, खुजदार, चागी, सुराब, लोरालई, पंजगूर, नसीराबाद, केच और कोहलू में क्रिकेट मैचेस हुए। 4600 से ज़ायद शायकीन ने मुकाबले देखे। गवादर, केच और हब में करियर रहनुमाई के लिए सेशंस हुए। 850 के करीब बलोच नौजवानों ने हिस्सा लिया। कोहलू, हब, लजबेला में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीरी मुकाबले। 600 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों पर सबसे ज़्यादा तकारीर की गई। जंगे सितंबर से मुतालिक खुसूसी तकरीब। बहादुर जवानों और अफसरों की लाजवाल कुर्बानियों को सराहा। मौसम बहार में फैशन पर आएगा निखार। कैसे होंगे आने वाले मौसम के पहनावे? रंगीनियों से भरपूर मैलान फैशन वीक में दिखा दिया गया। दीदा जेब मलबूसात में मॉडल्स ने जलवे बिखेरे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।